फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक आरपीएस। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में जाकर बिना डेबिट कार्ड के पैसा निकाल सकते हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन फैसिलिटी के माध्यम से। कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन फैसिलिटी का एडवांटेज ये है फ्रेंड कि अगर आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर डेबिट कार्ड आपका खो जाता है, चोरी हो जाता है और आप डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवा देते हैं और उस दौरान डेबिट कार्ड आपको ब्रांच से या आपका बैंक से मिलने में थोड़ा समय लग रहा है, उस दौरान आप कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन फैसिलिटी का मदद लेके आप एटीएम मशीन में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। या फिर आपका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स कहीं पे फंस जाते हैं और उनको डेबिट कार्ड खो जाता है और उनको अमाउंट की पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, उस टाइम आप उनका जस्ट मोबाइल नंबर लेके उनके मोबाइल नंबर पर फंड ट्रांसफ़र कर देंगे और वो किसी भी नज़दीकी एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में जाकर पैसा निकाल सकता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बेनिफिशियरी को आप रजिस्टर करेंगे, उस बेनिफिशियरी को किस तरह से फंड ट्रांसफ़र करेंगे और वो किस तरह से एटीएम मशीन में जाकर पैसा विड्रॉल कर सकता है। ये सारा प्रोसीजर मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो से अंत तक बने रहें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सो फ्रेंड्स, कार्डलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में आपको विजिट करना है। सो फ्रेंड, आपको एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन में विजिट करना है और कार्डलेस कैश के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। और ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद 4 डिजिट का वन टाइम पासवर्ड इंटर करना है जो मोबाइल नंबर पर रिसीव होता है। वन टाइम पासवर्ड इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इंटर करना है आपको। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपके पास जो बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर पे 9 डिजिट का ऑर्डर आईडी रिसीव हुआ है उसे इंटर करना है। ऑर्डर आईडी इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद अमाउंट इंटर करना है आपको। अमाउंट इंटर करने के बाद प्रोसेस होगा। उसके बाद आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर सारा कुछ सही है तो येस कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रिसिप्ट चाहिए या नहीं ये सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं प्रोसेसिंग होगा और आपको अमाउंट मिल जाएगा। प्रोसेसिंग हो रहा है, हम जरा वेट करते हैं। यस, हमें पैसा मिल चुका है 500 रुपीज़। सो फ्रेंड, अभी तक आपने देखे कि बिना डेबिट कार्ड या बिना क्रेडिट कार्ड से कैसे आपने एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन से पैसा विड्रॉल किया जाता है। लेकिन जब पैसे विड्रॉल करने के दौरान हमने ओटीपी, ऑर्डर आईडी नंबर इंटर किए हैं, ये किस तरह से हम आप प्राप्त कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दी जाएगी आगे की वीडियो के लिए। तो वीडियो से अंत तक बने रहें। कार्डलेस कैश ट्रांजैक्शन बहुत ही इजी है। जस्ट मोबाइल नंबर का यूज करके आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कन्वीनियंट होता है। बेनिफिशियरी का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट हो या ना हो, फिर भी आप उस पर कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आप बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे और किस तरह से आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे। तो वीडियो से अंत तक बने रहें। सो फ्रेंड, बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साइट पे विजिट करना है और नेट बैंकिंग लॉगिन पेज पे आपको आने के बाद अपना यूजर आईडी इंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपको आपका लॉगिन पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा या फिर लॉगिन पिन। तो आपका अगर आपके पास पासवर्ड है तो पासवर्ड इंटर करेंगे, पिन है तो पिन इंटर करेंगे और अपना चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपका नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। नेट बैंकिंग लॉगिन होने के बाद आपको अकाउंट्स के जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको फंड ट्रांसफ़र का एक ऑप्शन शो कर रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको रिक्वेस्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करना है और रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको ऐड बेनिफिशियरी के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको
कार्डलेस कैश विड्रॉल की ऑप्शन आ रहा है और वहाँ पे लिखा हुआ है गो। आपको जस्ट गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का डिटेल्स फिल करना है, जैसे बेनिफिशियरी का निक नेम, बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड का नंबर। ये डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। ये सारे डिटेल्स फिल करने से पहले आपको यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है, नोट्स को गो थ्रू कर लेंगे। नोट्स में मेंशन है कि आप जो बेनिफिशियरी ऐड करेंगे उस बेनिफिशियरी को आप आफ्टर 30 मिनट पेमेंट कर सकते हैं। नोट्स में मेंशन है कि आप एक दिन में मिनिमम 100 रुपया और मैक्सिमम 10,000 रुपया तक का पेमेंट कर सकते हैं और एक महीने में 25,000 रुपया तक ही कर सकते हैं। आपको डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। तो ये सारे डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है आपका। उसके बाद आपको कंफर्मेशन पूछा जाता है, तो जस्ट आपको डिटेल्स अगर आपका सारा कुछ सही है चेक करके आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पे एक चेक बॉक्स शो कर रहा है, उस पर आपको टिक करना है और कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP रिसीव होगा, तो आपको OTP इंटर करना है। OTP सही इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपका बेनिफिशियरी यहाँ पे ऐड हो चुका है। बेनिफिशियरी ऐड हो जाने के बाद आपको आधा घंटा इंतज़ार करना है और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद इस बेनिफिशियरी पे आप पेमेंट कर सकते हैं। बेनिफिशियरी सक्सेसफुल ऐड हो चुका है और आगे हम जानेंगे कि किस तरह से ऐड किया हुआ बेनिफिशियरी को पेमेंट करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक बने रहें। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए फिर से आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेना है और नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपको फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद नीचे शो कर रहा है कार्डलेस कैश विड्रॉल, इस ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होकर आएगा और इस पेज पे आपको अकाउंट नंबर सिलेक्ट करना है, जिस अकाउंट से पैसे डेबिट होगा। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद अकाउंट नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है और निक नेम जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक नया पेज ओपन होकर आएगा और इस पेज पे आपको आपका एड्रेस फिल करना होगा और आपका जिप कोड जो आपका एरिया पिन कोड होगा वो आपको इंटर करना है। स्टेट, सिटी नेम, आपका पूरा डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस बेनिफिशियरी पे मैंने पहले भी पेमेंट कर चुका है, मैं अगेन कर रहा हूँ, इसलिए सारा डिटेल्स पहले से फिल है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये डिटेल्स आपके पास नहीं आएगा। तो उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको चेक बॉक्स पे टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास OTP रिसीव होगा, OTP को इंटर कर देना है। OTP इंटर करने के बाद आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फ़ंड ट्रांसफ़र करने के बाद आगे का प्रोसीजर यहाँ पे आपको मेंशन है कि आप जो अभी फ़ंड ट्रांसफ़र किए हैं विदिन 24 आवर्स उनको पेमेंट विड्रॉल कर लेना है और आपका जो OTP है वो आपका बेनिफिशियरी का रजिस्टर मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है और ये सारा डिटेल्स वहाँ पे सेंड किया हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर आपको शो कर रहा है स्क्रीनशॉट जिसमें ऑर्डर आईडी नंबर OTP मेंशन है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी को भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और जिनको फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे वो नियरेस्ट HDFC बैंक के ATM मशीन में जाके पैसा निकाल सकता है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी बेनिफिशियरी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो बेनिफिशियरी विदिन 24 आवर अगर विड्रॉल नहीं कर पाता है
तो पैसा जिस अकाउंट से डेबिट हुआ है पैसा उसी अकाउंट में रिफंड हो जाते हैं। जी हाँ, मैंने एक बेनिफिशियरी को पेमेंट किया था और वो पैसा नहीं निकाल पाए थे विदिन 24 आवर, तो पैसा रिफंड आ चुके हैं। कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है। 100 रुपीज़ करके 2 अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है, तो इसी तरह का अमाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।